Agile Achiever। प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com, जितना चाहो उतना कमाओ, और एलिगेंट विला, द फाइनेस्ट लिविंग एट पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और मैं हूं सगुना। सबसे पहले प्रॉपर्टी मंत्रा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम करेंगे बात एनसीआर के खास इलाके ग्रेटर नोएडा के बारे में। यहां पर आज हम आपको 25 लाख की कीमत का घर दिखाएंगे। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन में कौन सा बिल्डर आपको क्या तोहफा डिस्काउंट दे रहा है, ये सब भी आज प्रॉपर्टी मंत्रा का हिस्सा होगा। करते शुरुआत ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे के ठीक सामने बन रहे अर्थकॉन के प्रोजेक्ट कासा ग्रैंडा के सैंपल फ्लैट से। ग्रेटर नोएडा में घर 25 लाख है दाम। ताज एक्सप्रेसवे है लोकेशन। अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कासा ग्रैंडे का 3 BHK का फ्लैट शानदार लोकेशन होने के दम पर बेहद इतरा रहा है, लेकिन आपको इसे खरीदने के लिए फिलहाल मोटी रकम का बंदोबस्त नहीं करना होगा। आइए देखते हैं फ्लैट किस तरह से ग्राहकों को लुभाने का दावा कर रहा है। लॉबी से एंट्री करते ही इस फ्लैट में करीब 17 बाय 22 वर्ग फीट का ड्राइंग कम डाइनिंग रूम आपका स्वागत करता है। सामने ही 11 बाय 7.5 स्क्वायर फीट में बनी किचन परिवार की जरूरतों के हिसाब से काफी बड़ी नजर आती है। यहीं पर एक कॉमन टॉयलेट भी है। इस फ्लैट का पहला बेडरूम 11 बाय 12 स्क्वायर फीट का है। लोकेशन के हिसाब से ये बेडरूम गेस्ट रूम बनाने के लिए एकदम दुरुस्त नजर आता है। इसमें अटैच बाथरूम भी है। इसके बाद आप 12 बाय 10.5 वर्ग फीट के दूसरे बेडरूम को देख सकते हैं। मास्टर बेडरूम के ठीक सामने बना कमरा किड्स रूम का काम बखूबी करने के लिए तैयार है। इसके बाद देखते हैं इस घर का मास्टर बेडरूम, जो 12 बाय 14 स्क्वायर फीट में बना है। वुडन फ्लोरिंग से लैस ये कमरा सुकून का एहसास दिलाता है। यहाँ पर करीब 8 बाय 5 वर्ग फीट का ड्रेसिंग रूम भी है। साथ ही मास्टर बेडरूम और किड्स रूम के बीच कॉमन बाथरूम भी है। कंपनी का दावा है कि ये घर रहने के लिहाज से बेहतरीन तो है ही, साथ ही इसमें निवेश का फायदा भी मिलेगा। हर कमरे में बालकनी से लैस इस प्रोजेक्ट की कुछ खूबियों पर नजर डालते हैं। कासा ग्रैंडे ताज एक्सप्रेसवे के ठीक सामने परी चौक से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये प्रोजेक्ट 2.5 एकड़ इलाके में बनाया जा रहा है। यहाँ पर करीब 14 मंजिल ऊंचे 3 टावर बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 292 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। कंपनी दावा कर रही है कि यहाँ पर केवल 22% इलाका ही कवर्ड होगा। 3 बेडरूम का ये फ्लैट करीब 35 लाख रुपए में मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2 से लेकर 4 BHK फ्लैट्स के विकल्प मौजूद हैं। 875 वर्ग फीट का 2 BHK फ्लैट आपको केवल 21 लाख रुपए में मिल सकता है। आशियाना खरीदने से पहले आप मौजूदा लोकेशन का ख्याल रखते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आप देखते हैं कि भविष्य में प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर नजर आएगी। अर्थकॉन का ये प्रोजेक्ट आज भले ही दूर दराज के इलाके में नजर आता है, लेकिन इसके ठीक सामने से गुजरने वाला ताज एक्सप्रेसवे कल को इसे प्राइम लोकेशन का हिस्सा बना सकता है। आदित्य केराना, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली आज तक। तो चलिए, सैंपल फ्लैट तो हमने आपको दिखा दिया और इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मुकरम जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सैंपल फ्लैट हमने देखा, काफी शानदार था, लेकिन अगर बात करें हम ग्रेटर नोएडा की, तो वहां पर जो सबसे बड़ा मसला लोगों के सामने है वो सिक्योरिटी का है। और जितने भी वहां पे फ्लैट्स बन रहे हैं उनको पोजीशन मिलते मिलते अभी 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। तो 2 से 3 साल के बाद क्या आपको वाकई लगता है कि वो एरिया इतना डेवलप हो जाएगा कि वहां पर लोग रहने के लिहाज से शिफ्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे कई सोसाइटीज हैं जो पिछले 1 साल के अंदर अंदर अभी डिलीवर हुई हैं, और आने वाले 2 साल बाद जब जो कि एक्चुअल मतलब प्रपोज टाइम है उसको डिलीवरी का, तब तक कहते हैं काफी आबादी बढ़ चुकी होगी और जो क्राइम है वो कंट्रोल में आ चुका होगा। जैसे क्राइम है, लेकिन ये आप मानते हैं वहां पर अभी है क्राइम, वहां पर कम हो रहा है जी, वो चीज है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी बिल्डर्स वहां पे फ्लैट्स बना रहे हैं, क्या कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने ग्राहकों को, ताकि उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़े उस एरिया में?
बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आज की डेट में हर बिल्डर कुछ विभिन्न प्रकार की स्कीम्स लेके आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि स्विमिंग पूल्स दे रहे हैं, क्लब के अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट वो होती हैं जो भी मतलब उनको स्विमिंग पूल है, क्लब है, जिम्नेजियम है, उस तरह की चीजें दे रहे हैं जी। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जितने भी आप फ्लैट में पैसे लगा रहे हैं, सर्विसेज जो है उसके लिहाज से आपको उससे कहीं ज्यादा मिल रही है, कहीं ज्यादा मिल रही है। एक्सप्रेसवे की जब भी बात आती है तो हमेशा कहा जाता है कि अगर आप फ्लैट वहां पे लेते हैं तो एक्सप्रेसवे के नजदीक पड़ेगा, क्योंकि वो इतना लंबा है, खुला है, तो आप सिर्फ 17 मिनट में उस दूरी को पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो वो शहर से काफी कटा हुआ इलाका है। जो नोएडा से अगर आपको वहां पे जाना हो, अगर आपको दिल्ली से वहां पे जाना हो तो आपको काफी समय लग जाएगा। तो दूरी तो आपकी घट नहीं रही है, तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं? मैं आपकी बात समझता हूं। देखिए यही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज की डेट में ग्रेटर नोएडा ने, जैसे आज से कुछ साल पहले जो डिस्टेंस काउंट किया जाता है इंडिया में, वो किलोमीटर वाइज किया जाता था जी। और कुछ साल पहले ही क्या कहते हैं यूएस है, यूके, जो बाहर की कंट्रीज है, वहां पे हम लोग जो डिस्टेंस बताया करते थे वो मिनट्स और आवर्स के हिसाब से बताया करते थे जी। कि 2 आवर्स रन है, 5 आवर्स रन है। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आप जो है इंडिया में आया है ग्रेटर नोएडा में। जैसे आपने अभी खुद कहा कि 17 मिनट्स लगते हैं जी। क्या आपको लगता है कि डेली में 10 किलोमीटर आपको ट्रेवल करने के लिए 17 मिनट्स लगेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आपको आधा से 1 घंटा लगेगा दिल्ली में। तो उसी तरीके से जो कंसेप्ट है वो टाइम आपका सेविंग काफी ज्यादा है वहां पे, और ऊपर से आपको खुला एरिया मिलता है, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है, कंजेशन फ्री है। सबसे बड़ी चीज तो कंजेशन फ्री है, क्योंकि ट्रैफिक में आपको कहते हैं कई तरह के कहते हैं पॉल्यूशन होते हैं, वो आपको झेलने पड़ते हैं, तो वहां पे वो चीज नहीं होगी आपके साथ। क्या आप एडवाइस करेंगे कि जिस इंसान का ऑफिस दिल्ली में हो वो भी वहां पे फ्लैट ले? जो डिस्टेंस है आने जाने का, क्या वो मैटर करेगा उस इंसान के लिए? बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। देखिए जैसे पहले मैंने आपको बता दिया कि टाइम सबसे ज्यादा सेविंग है। आप अगर कालिंदी कुंज दिल्ली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आप यहाँ आए या नोएडा से आप यहाँ आए, सेम टाइम रहेगा आपके लिए। और सेकेंडली मेट्रो जैसे प्रपोज है नोएडा में आ चुकी है सेक्टर 32 तक, वैसे ही ग्रेटर नोएडा के अंदर भी प्रपोज है, और आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा के अंदर भी मेट्रो की आप सुविधा ले पाएंगे। तो टाइम बिल्कुल भी कोई ऐसा बार नहीं होता। लेकिन जब वहां पर बसावट हो जाएगी ज्यादा, जब बिल्डर्स फ्लैट ऑफर करना शुरू कर देंगे कस्टमर्स को, वो वहां पे रह के जाके रहना शुरू कर देंगे, उसके बाद तो थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक में बदलाव आएगा ही। ट्रैफिक में बदलाव आएगा, लेकिन क्या कहते हैं वहां जो एक्सप्रेसवे है वो एक्सपेंडेबल है। वो फ्यूचर को नजर में रखते हुए बनाया गया है। वाईफाई एक्सप्रेसवे है और काफी एक्सपेंडेबल है। अगर फ्यूचर में आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद जरूरत होती भी है तो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है 1 लेन के करीब।